महाकुंभ भारत की पहचान है, क्या ये कहना गलत होगा? कुंभ ने वैदिक काल भी देखा है तो मुगल आक्रांताओं का आक्रमण भी, ये बौद्ध धर्म के समय भी अखंडता से खड़ा रहा तो आजादी के संघर्ष में भी। असल में महाकुंभ ने वर्तमान भारत की यात्रा देखी है। ये इतना प्राचीन और विशाल है कि वैश्विक आयोजन भी इसके समक्ष बौने हैं और इसकी विशालता में सब कुछ समा जाता है। वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसका योग 144 वर्षों में एक बार आता है। महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालुओं की संख्या सभी को चौंकाती है। हर कोई पवित्र संगम में अमृत स्नान करके मोक्ष चाहता है। यही कुंभ है जिसमें सभी समान हैं, समान प्रार्थनाएं हैं और समान ही प्रक्रिया है। महाकुंभ इसका प्रमाण है कि जातिगत भेद, अमीरी गरीबी, समाज के बनाए अहंकार द्वेष सब समाज तक सीमित हैं। पवित्र स्नान में तो सभी एक ही जगह है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी बड़ी है। जी हाँ, आप इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए और गर्व कीजिए कि भारत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव का आयोजन बड़े आराम से कर रहा है, क्योंकि ये आम हिंदू की आस्था के आधार पर है। ऐसे आयोजन मात्र प्रशासनिक क्षमता का परिणाम नहीं हो सके। दुनिया भर के लोग भारत अगले 45 दिन प्रयागराज में होंगे। महाकुंभ क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, इसका परिचय तो आपको हमने पहले करवाया ही है, पर आज हम आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि भारत की पहचान के लिए जरूरी है। उसका अभिन्न अंग है और इसकी विशालता समुद्र से भी गहरी है। दुनिया में धार्मिक आयोजन तो बहुत होते हैं, पर महाकुंभ विशेष है और ये कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। देखिए, हर वर्ष पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन की शहादत के शोक के 40वें दिन को चिन्हित करने वाले अनुष्ठान अरब इनके लिए दुनिया भर से सिया मुसलमान इराक के शहर करबला में जाते हैं। 2024 में करबला जाने वालों की संख्या करीब 2 करोड़ से ज्यादा थी। वहीं हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए मक्का, सऊदी अरब जाते हैं। हर साल लगभग 2 से 3 मिलियन लोग हज में शामिल होते हैं। क्रिश्चियन के लिए खास स्थान वेटिकन में क्रिसमस मास में करीब 15,000 लोग शामिल होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन स्थानों पर धर्म विशेष के लोग ही जाते हैं, पर महाकुंभ इतना विशाल है कि ये तीनों भी इसमें समा जाते हैं। अकेले महाकुंभ में 400 मिलियन लोग अमृत स्नान करने वाले हैं और इसमें हर धर्म, हर पेशे और हर संसार के अलग अलग कोने से आए लोग हैं। भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता, सब एक ही स्थान पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। ये मौका होता है जब जाति, धर्म, धन दौलत का भेदभाव समाप्त हो जाता है। विभिन्न जातियों के महामंडलेश्वर की अगुवाई में स्नान होता है। सभी लोग एक ही जल में नहाते हैं, एक ही जमीन पर भोजन करते हैं, धर्म चर्चाओं में भाग लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और पवित्र स्नान के लिए धन्यवाद भी करते हैं। महाकुंभ वो स्थान है जहां हमारे धर्मगुरु अपना जमावड़ा लगाते हैं और आम श्रद्धालु भी हर हर महादेव की शक्ति लिए डुबकी लगाने प्रयाग पहुंच ही जाता है। अखाड़ों की भव्यता से उनकी शक्ति का अंदाजा मत लगाइए। इसमें ऐसे भी अखाड़े हैं जो अपनी धर्म नगरी बचाने के लिए मुगल आक्रांताओं से भिड़ गए थे। महाकुंभ राष्ट्र गौरव है और इसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बताइए, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए महज आपको नक्षत्रों को सही दिशा में आने का इंतजार करना है और फिर उठाइए बस्ता और पहुंच जाइए प्रयागराज। यही तो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पोवेल सहित दुनिया भर के दिग्गज। लेकिन हम फिर से आते हैं महाकुंभ की विशालता पर। देखिए, आप ग्लोबल मैप निकालिए और बताइए कि क्या कहीं पर ऐसा आयोजन होता है जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें ज्ञान ही सर्वोपरि हो, जो वक्त के साथ
ऐसा ही खड़ा रहा हो। आज से हजारों वर्ष पहले भी इन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से कुंभ का आयोजन हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। तब भी भारत के कोने कोने से लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे, आज भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन किसी के लिए रुका नहीं है और यही इसकी विशालता का प्रमाण है। 8000 साल पहले बने ऋग्वेद अथर्ववेद में कुंभ का जिक्र है। बौद्ध ग्रंथों के पाली ग्रंथों जैसे जैसे मध्यम निकाय में भी महाकुंभ का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि कुंभ मेले का दस्तावेजीकरण चीनी यात्री हुएन त्सांग ने 6ठी शताब्दी ईस्वी में किया था, जब वे भारत आए थे। मुगल आक्रांता भी कुंभ के आयोजन को रोकने में सफल नहीं रहे। अंग्रेजों के काल में भी महाकुंभ की महिमा जस की तस रही। वे इस आयोजन को रोक नहीं पाए। रोकते भी कैसे? धर्म की रक्षा करने वाले साधु अखाड़े चलाकर उसके लिए शास्त्र भी धारण करते हैं। खैर क्रोध तो साधु का आभूषण है और महाकुंभ के आयोजन में शीतलता है। यही शीतलता हजारों वर्षों से आज भी बनी हुई है। यही इसकी विशालता का कारण है। दुनिया को अगर सांस्कृतिक राजधानी की जरूरत पड़ी तो उसे भारत की ओर देखना चाहिए, जिसमें महाकुंभ, पोंगल, बिहू और लोहड़ी सब एक ही स्थान पर मिलते हैं, जहाँ की पवित्र नदियों के संगम पर हर वर्ग के लोग स्नान करने आते हैं। जिस स्थान पर आपको मोह प्रेम त्याग में बदल जाता है, महाकुंभ विशाल है और इसकी विशालता में सब कुछ समाया हुआ है।